हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन। जो आज का हमारा पेपर रहेगा सब्जेक्ट कोड वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड है आपका BHDE 144 छायावाद। ठीक है, ये वाला पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आप अपना मैच कर सकते हैं। छायावाद यहाँ पर लिखा हुआ है, अपना सब्जेक्ट मैच कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो, 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, 3 घंटे का टाइम है। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। जो पहला क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है करना। बाकी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पहले वाला जो है वो अनिवार्य है। यहाँ पहले ही नोट दे दिया गया है। अच्छा, एक बार ध्यान से देख लेना, हम दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो जून 2022, 23, 24 में भी वो लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। लगभग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेम पेपर आया है, बट मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें अब आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कोई 3 करने हैं। यहाँ पर आपको 5 इस तरह के ये दिए गए हैं। आपको ये 5 आपको पोएम्स के पार्ट्स दिए गए हैं जिनकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने का मतलब क्या है? पहले तो तुम ये देखो कि ये क्वेश्चन है कितने नंबर का। ये क्वेश्चन आपको 36 मार्क्स का दिया हुआ है और आपको यहाँ पर 3 जो है ये व्याख्या करनी है। इनकी आपको किसी भी 3 काव्यांशों की व्याख्या करनी है और हर एक जो व्याख्या है वो आपकी 12 नंबर की होने वाली है। तो आप, इसका मतलब कहने का ये है कि इस क्वेश्चन में आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो 36 में से। ठीक है, ये एक काफ़ी अच्छा आपका एक स्कोरिंग क्वेश्चन हो सकता है अगर इसको ठीक से करोगे तो आप लोग। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम कि इसमें हमने करना क्या है। देखो यहाँ पे देखो, आप पहले क्वेश्चन पे देखोगे, निम्नलिखित काव्य में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आप पहले ये देखो कि संदर्भ सहित व्याख्या करने का मतलब क्या होता है। तो मैं ये पहले वाला पढ़ के सुना देती हूँ कि जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उठती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि सप्रसंग व्याख्या करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने इन लाइंस का जो है वो प्रसंग लिखना होता है। और प्रसंग जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमने उन चीज़ों में क्या बताना होता है। जब व्याख्या करते हैं ना हम किसी भी काव्यांश की, जब सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो 3 चीज़ें लिखनी होती हैं हमें, जिसमें होता है कविता का नाम लिखना होता है। ठीक है, और रचनाकार का नाम लिखना होता है कि किसने लिखी है। रचनाकार का नाम लिखेंगे हम। तीसरी चीज़ लिखेंगे, तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे? तीसरी चीज़ होती है इस चीज़ की व्याख्या। ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों की सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसमें हमने लिखना है कवि, पोएम का नाम लिखना है। ठीक है, कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है। दूसरा, कवि कौन है या रचनाकार कौन है। ठीक है, उसके बाद हमने कर देनी है इसकी व्याख्या। ठीक है, तो ये आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी है। और ये यहाँ पर आपको 3 चीज़ों को बोलते हैं हम विशेषताएं भी बोलते हैं इन चीज़ों को। जब ये सारी चीज़ें आप नोट करके आप कंप्लीटली लिखोगे ना। चलिए दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका छायावाद की अंतर वस्तु को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले तो इस पर स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो छायावाद की अंतर वस्तु को आपने रेखांकित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इसमें जो पूछा गया है कि छायावाद की अंतर वस्तु, छायावाद के अंतर वस्तु का मतलब क्या है कि छायावाद क्या होता है, छायावाद की विशेषता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रचना छायावाद की है, क्या खास बात होती है उसमें छायावादिक कवियों की, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। छायावादिक कवियों की क्या क्या खास विशेषताएँ होती हैं वो सारी आपने यहाँ पर बतानी है। ठीक है, सेकंड है प्रसाद की सौंदर्य चेतना पर प्रकाश डालिए। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमेशा आता है, थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लिया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जून 2022-23 में पूछा गया है। और देखो ये मैं दिसंबर का एक क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कर रही हूँ, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना और निराला की काव्य रचना, दोनों में से ना कोई एक क्वेश्चन हमेशा आता है, 100% आता है। ये आप नोट करके लिखो इस चीज़ को। इनमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि या तो आपको जो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जो रचनाएं लिखते हैं उनकी क्या खास बात है। और जो सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला हैं। जैसे नीचे आएंगे आप, पंत आ गया ये वाला क्वेश्चन। अभी हम 4th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं 5 वाले पे जंप कर दिया था। हाँ, तो छायावाद हो गया। छायावाद आपने मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या करना है। प्रसाद की रचना हो गई निराला। निराला की जो निराला जो उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनकी क्या खास बात होती है, किस प्रकार उन्हें काव्य की समझ है, उनकी रचना की क्या खास बात है। ठीक है। और मतलब मेन ये है कि उनकी जो काव्य रचना है ना, उनकी विशेषताएं आपने बतानी है इसमें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आता है ये आपका। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th वाला, पंत। पंत का काव्य परिचय देते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि उनके काव्य में नारी के प्रति नवीन दृष्टि किस प्रकार अभिव्यक्त हुई है। इसमें देखो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको उनका काव्य परिचय बताना है एक तो। ठीक है। उनकी कविताओं की क्या खास बात होती है, उनकी कविताओं में नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या दृष्टिकोण उन्होंने विकसित किया था। उनकी कविताओं में हमेशा ये देखने के लिए मिलता है कि पंत की कविताओं में कि नारी को एक अलग ही दृष्टिकोण से उन्होंने देखा है। तो वो क्या दृष्टिकोण था वो आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है। यही आप, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके जाना। सिंपल सा है। पहले तो आपने पंत के बारे में थोड़ा सा लिखना है, हु वॉज पंत। ठीक है। उनकी काव्य परिचय देना है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद उन्होंने अपने काव्य में नारी के लिए, मतलब नारी के लिए उन्होंने क्या दृष्टिकोण था, वो क्या समझ थी उनकी स्त्रियों के लिए अपनी कविताओं में, वो किस तरह से उस चीज़ को यूज़ करते, उस दृष्टिकोण को किस तरह से वो अपनी कविताओं में यूज़ करते थे, ये आपने यहाँ पर बताना है। 6th क्वेश्चन आ जाता है, महादेवी वर्मा की सौंदर्यभूति का चर्चा करते हुए उनकी मूल्य चेतना को रेखांकित करिए। 6th क्वेश्चन में हम अगर बात करेंगे महादेवी वर्मा की, तो आपको पता ही है बड़ी प्रसिद्ध लेखिका हुई हैं इंडिया की महादेवी वर्मा। इन्हें ना सौंदर्य की काफ़ी अच्छी अनुभूति है और मूल्य चेतना का भी इन्हें काफ़ी पता था। अब हो सकता है तुम लोग ये सोचो कि सौंदर्य अनुभूति का मतलब क्या होता है, तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू, आप ऐसे बोल सकते हो। तो जो एस्थेटिक वैल्यू है उनका उन्हें पता था। अपनी कहानियों में किस प्रकार से सौंदर्य को डाला जा सकता है, अपनी कविता को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, उनको और अच्छा एनहेंस किया जा सकता है। उनकी कविता कहानी हमेशा किसी न किसी मूल्य पर होती है, मतलब किसी न किसी एक मैसेज होता है उनकी कहानियों में, कविताओं में, किसी न किसी मतलब विश्लेषण जो है ना वो उनकी कविताओं में, कहानियों में वो आपको हमेशा मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिंता सर्ग का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। ये वाला आ जाएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप जाग तुझको दूर जाना कविता का विश्लेषण करते हुए उसका महत्व समझाइए। देखो अब तुम कमेंट में ये मत बोलना कि ये वाला नहीं आया या इसको मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया। तो देखो ऐसा है, चिंता सर्ग ना, अब थोड़ा सा तुम खुद भी सोचो कि ये पोएम है या काव्य है या कविता कहानी है, क्या है ये तुम लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि जाग तुझको दूर जाना कविता का विश्लेषण करते हुए उसका महत्व भी बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना, हमेशा आता है। तो इस कविता में क्या कहने की कोशिश की गई है, जयशंकर प्रसाद के भाषा सौंदर्य पर आपको विचार करना है कि किस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा की शैली क्या होती है। ठीक है। और भाषा की शब्दावली क्या होती है ये आपको बताना है इसमें। उस भाषा की शब्दावली पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन पेपर अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, एक आप चैनल पे जाके देख लेना। तो आप जब उसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, तो लगभग आपको दोनों पेपर के क्वेश्चन जो है ना वो आपको सेम से ही मिल जाएंगे। तो एक बार ट्राई कर लेना दूसरी वाली वीडियो, इसी सब्जेक्ट की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है लास्ट थोड़ा सा टाइम पहले, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है। तो ये था दिसंबर का क्वेश्चन पेपर था जो कि डिस्कस किया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको जून का पेपर दिखा देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा। पहले मैं सोच रही थी कि मैं नहीं करूँ, बट मैं उसको इसमें रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से। तो जून वाला भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो तुम्हारे सामने है, जून का है ये, जून 2022 का। अभी मैंने जो दिखाया था वो दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पर देख लो, सेम वही सारी चीज़ें हैं। आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा।
5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन अनिवार्य है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वही है, आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अब व्याख्या क्या करनी है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनमें क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही 5 आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो, जो अभी तक जो हमने दिसंबर वाले में जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी छायावाद पे पूछा गया था, इसमें भी छायावाद पे पूछा गया है। ठीक है, ये देख लो तुम्हारे सामने। फिर है छायावाद के महत्व की चर्चा कीजिए, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, छायावाद इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छायावाद की पृष्ठभूमि और उसके प्रारंभ को रेखांकित कीजिए। इसका मतलब है कि छायावाद की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे छायावाद और उसकी विशेषताएं बतानी है, उसकी प्रारंभिक जो भी एक्टिविटीज़ रही थी उन चीज़ों को आपने बताना है, छायावाद के महत्व को बताना है इस पर। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा खासा आपको लिखना पड़ेगा। चौथा है प्रसाद के प्रमुख स्वरों की परिचय दीजिए। जो दिसंबर वाला क्वेश्चन था उसमें प्रसाद की काव्य रचना पर पूछा गया था, इसमें जो है वो काव्य के प्रमुख स्वरों का परिचय देना है, इसमें पूछ लिया गया है। देखो, अब यहाँ पर भी निराला के बाद निराला जी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया है, निराला काव्य की अंतर्वस्तु पूछी गई है, उनकी काव्य की क्या क्या विशेषताएं थी, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी है। फिर ये पंत पर भी आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, पंत के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए, उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है, मतलब क्या लिखते थे वो, क्या उनकी भाषा शैली थी, किन चीज़ों पर उनका ज़्यादा फोकस होता था। ठीक है, समाज की किन चीज़ों पर वो मोस्टली अपना जो उनका एक फोकस रहता था लिखने के लिए, और उन चीज़ों अपनी कविताओं से वो सामाजिक जो चेतनाएं थी उनको किस तरह से प्रभावित करते थे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर है महादेवी वर्मा का, ये भी दिसंबर में आया हुआ था, जून में भी आया हुआ है। महादेवी वर्मा के रचना विधान की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, उनकी जो रचना की जो विशेषताएं थी ना, जो उनकी राइटिंग थी वो उस पर आपने लिखना है इसमें। नेक्स्ट फिर आ गया ये जागो एक बार कविता का विश्लेषण करते उसका महत्व समझाइए, ये फिर से आया हुआ है। भारत माता कविता का विश्लेषण और विवेचन कीजिए, ये कविता है, ये इसके बारे में जो भारत माता कविता है, सबसे पहले जब आप लिखोगे तो पहले इस कविता के बारे में लिखना है, उसके कौन कवि हैं, रचनाकार हैं, उस कविता की क्या विशेषताएं हैं, क्यों मतलब वो जो ये कविता है भारत माता नाम की, ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो चीज़ें आपने लिखनी है और उसका विश्लेषण भी करना है। विश्लेषण में उसकी विशेषताएं बतानी है, कोशिश करना कि अपने शब्दों में लिख सको, अपनी समझ से लिख सको। ठीक है, क्योंकि अब तुम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बस वो स्कूली लैंग्वेज में कुछ लिख के आ जाओगे आप लोग। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस हो गए हैं, इनको अच्छे से कर लेना। इन दोनों को अगर आप ढंग से देख लोगे ना एक बार, तो तुम्हें बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम पिछले 10 साल तक के उठा के देखो तभी आइडिया होगा, 2 क्वेश्चन पेपर से भी हो जाता है काफ़ी कुछ। तो यही था आज का। ठीक है, अब अच्छे से तैयारी करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।